नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कक्षा के अंदर, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर के, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं मास्टर जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम 600 प्लस MCQs हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आ जाइए, बिना देरी किए हुए हम आज इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। बस आपको हौसला बनाए रखना है और इस कक्षा को अंत तक देखना है, जिससे आपका एक बार में वर्ल्ड ज्योग्राफी का, चाहे आप राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हों, सेकंड ग्रेड की कर रहे हों, या फिर रीट मेंस या रीट प्री की कर रहे हों, जिसके अंदर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट आता है RAS मेंस तक, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आ जाइए, बिना देरी किए हम इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम आज बातें करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है बिलीबिली। कौन सा पूछा गया है? बिलीबिली। बिलीबिली है क्या ये आपके एक प्रकार का वृक्ष है जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, या लक्षद्वीप समूह के निकट पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार है। तो बिल्कुल, जब हम बिलीबिली की बात करते हैं तो ये आपके क्या, इसका सही जवाब रहने वाला है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? C। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? यानी अफ्रीका के अंदर ऐसी कौन सी नदी है जो कि आपके मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो जब हम पृथ्वी को पढ़ते हैं तो उन नदियों के बारे में जब देखते हैं तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर, यानी कर्क रेखा को कौन काटती है? तो वो काटती है अपनी माही नदी, जो कि अमरेली हिल्स मेमन झील मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, गुजरात के अंदर जाती है। ठीक है, वो माही नदी जो राजस्थान के अंदर जिसका प्रवाह देखने को मिलता है, उसके द्वारा किसको काटा जाता है? कर्क को, यानी कि कर्क रेखा को। फिर उसके बाद में हम कांगो या जायरे की बात करते हैं, जो आपके किसको काटती है? आपके भूमध्य रेखा को। किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। ठीक है, और लास्ट में आती है आपके, इस पर लिखना चाहो तो लिख लेना, कांगो या जायरे के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसकी बात करूं, ये आपके लिम्पोपो, कौन सी है? लिम्पोपो नदी, जो आपकी किसको काटेगी? ये आपकी काटेगी मकर रेखा को। ठीक, तो तीनों को अगर तुम याद रखना चाहो, वैसे भूल जाओ कभी तो याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? मकाली से। किससे? मकाली से कैसे याद रखोगे? मैं से माही, का से आपकी कौन सी हो जाएगी? कांगो या जायरो, और आपके ली से हो जाएगी लिम्पोपो। हमसे पूछा है अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है? तो मकर रेखा को कौन सी काटेगी? लिम्पोपो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। भूमध्य रेखा को आपको कौन सी काटेगी? कांगो। नाइजर नदी ये अफ्रीका की है, जिसे हम तेल नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसे पोम नदी यानी कि पोम ऑयल वाली नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी के सहारे यहाँ से इस ऑयल का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? तो ये हो जाएगा लिम्पोपो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले तो हमें वो चीज़ देखनी है कि इनमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो उस संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? बर्लिन आपके राइन नदी के किनारे पर है, लंदन टेम्स नदी के किनारे पर है, न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के किनारे पर है, वियना डेन्यूब नदी के किनारे पर है। यानी कौन सा शहर है जो उसके किनारे पर स्थित नहीं है? बिल्कुल बताइए, इसका जवाब क्या रहने वाला है? बिल्कुल, तो इसका जवाब रहने वाला है अपना कौन सा? बर्लिन शहर है जो इसके किनारे पर स्थित नहीं है। राइन नदी को तो याद रखना है, इसके किनारे पर कौन सा शहर है? तो वो हो जाएगा आपकी जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
सबसे पहले नीपर नदी यूक्रेन के अंदर बहती है, पो नदी इटली के अंदर बहती है, राइन नदी जर्मनी के अंदर बहती है और रोन नदी स्पेन के अंदर बहती है। बिल्कुल हम नीपर की बात करें यूक्रेन में है, पो नदी इटली के अंदर, जिसे इटली की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली की गंगा। याद रख लेना, कभी पूछ ले इटली की गंगा किसे कहते हैं तो वो आपके पो नदी को कहते हैं। अभी राइन नदी की बात करके आए, जर्मनी के अंदर बहती है, जबकि रोन नदी स्पेन के अंदर नहीं बहती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है इसके सापेक्ष में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी के पक्ष में। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, यानी कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा। आगे के ऑप्शन थोड़ा सा इधर देखेंगे अपन स्लाइड के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर आपको आगे के ऑप्शन दिख रहे होंगे। आगे ऑप्शन है ऑप्शन बी में लीबिया, सूडान, मिस्र, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना व अंगोला। तो बिल्कुल इसके जो अंग हैं वो कौन से माने जाते हैं? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक या देश भौतिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि अमेरिका के भौतिक रूप से अमेरिका के अंदर है, लेकिन उस पर अधिकार बात करें तो वो किसका है? यूरोप का है। तो बिल्कुल जब उसकी बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कौन सा? ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमारे ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, वाइट द्वीप भी है। देखिए महाद्वीप पूछता है तो हमारा अंटार्कटिका हो जाएगा, लेकिन अगर द्वीप पूछता है तो द्वीप कौन सा हो जाएगा? वो जाएगा अपना ग्रीनलैंड, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके सापेक्ष में जवाब कौन सा हो जाएगा? आपके ग्रीनलैंड सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर हमें ऐसा देश नहीं मिलता जिसकी सीमा आपके समुद्र से स्पर्श ना करती हो। तो एकमात्र महाद्वीप है कौन सा? उत्तरी अमेरिका, जिसके अंदर हमें क्या है? स्थल रुद्ध देश देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो इसके सापेक्ष में कौन सा? अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें, निम्न में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? जब हम बात करते हैं कि कौन सा पूर्वी द्वीप है जो कि 3 देशों के अंदर विभाजित है, वो देखने को मिलेगा आपको कौन सा? बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप की बात करें तो आपके प्रशांत महासागर के अंदर सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिल जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट है हमारे सामने, निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है, हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, अगुलास की जलधारा हिंद महासागर में चलती है। तो देखिए इसके सापेक्ष में हम थोड़ा सा बात करें, जलधाराओं से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्राज़ील की धारा आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर चलती है, बिल्कुल चलती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील की धारा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में चलती है, बिल्कुल। जब हम देखते हैं यहाँ से जब आगे की ओर जाएगी तो ये गल्फ स्ट्रीम आपके लेब्राडोर से टकरा करके किससे? लेब्राडोर से टकरा करके यहाँ पर एक ग्रैंड बैंक का भी निर्माण करती है, ठीक है ना, जिसे हम ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। और ग्रैंड बैंक जो बैंक है वो मछली पालन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके वहाँ पर बहती है, बिल्कुल गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, अगुलास हिंद महासागर में बहती है, बिल्कुल बहती है, और ब्राज़ील की आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। जबकि हम्बोल्ट की जो धारा है वो आपके उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। इसके सापेक्ष में सही जवाब क्या हो जाएगा? अपना बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? क्या आपकी एशिया के अंदर है,
यूरोप के अंदर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है या दक्षिण अमेरिका के अंदर है? बताइए फटाफट से, किस महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक मैदानी प्रतिशत का भाग दिखाई देता है? ठीक है, तो बिल्कुल इसके सापेक्ष में जिन्होंने का जवाब बी रहा है, सभी का जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य आपको बताना है कौन सा पर्वत है जो सीमा बनाता है। तो कौन सा बनाता है? क्या आपके कॉकेकस बनाता है, या आपके कार्पेंथियस, पिनेरीज या जूरा? तो कौन सा बनाता है? पिनेरीज आपके इसके मध्य सीमा बनाता है। आगे जाइए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली घाल किसके लिए कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो कालगुरली हम सबको पता है कि स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए। एक कालगुरली या कालगुरडी नाम कहा सकता है। ये आपके किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए आपके सोने की खानें देखने को मिलेंगी। और यहीं ऑस्ट्रेलिया में देख लेना कि आपको भेड़ की एक जो नस्ल है वो मैरिनो देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या क्लीवलैंड जो क्षेत्र है वो आपके लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, डेट्राइट मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और मैसाबी रेंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इनमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बिल्कुल इसके सापेक्ष में जवाब हो जाएगा अपना कौन सा? सी, वो हो जाएगा अपना कौन सा? मैसाबी रेंज है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, बाद बाकी आपके क्लीवलैंड है तो लोहे इस्पात के लिए, डेट्राइट मोटर गाड़ी के लिए, और डेट्राइट ये अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह को विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो सबको पता है कि वो कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है। क्या आपके साओ पोलो को कहा जाता है, सेंटोस को कहा जाता है, रियो डे जेनेरो को? रियो डे जेनेरो से याद रख लेना, पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में। 1992 के अंदर यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और एक और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कौन सा रहने वाला है उसमें, ब्यूनस आयर्स। तो इसका सही जवाब की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सेंटोस को हम कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसमें जवाब भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अफ्रीका की मूलभूत जाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो बिल्कुल नाइजीरिया की में, कांगो की में, नील की में या ज़ैम्बिया की में? तो किसकी में पाई जाती है? कांगो नदी की जो घाटी है उसमें हमें देखने को मिल जाएगी कौन सी जनजाति? पिग्मी। याद रख लेना, ये पिग्मी जनजाति का संबंध किस देश के साथ है या किस के साथ है? तो वो अफ्रीका के साथ में। आगे, निम्न में से कौन सी जल संयोजी यूरोप अफ्रीका को पृथक करती है? सीधा सा हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वो जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को पृथक करती है। तो वो कौन सी हो जाएगी अपने सामने? तो वो हो जाएगी अपने सामने जिब्राल्टर। जब हम अलास्का वाले पार्ट को और ऐसे देखते हैं यूरोप वाले पार्ट को, ये अलास्का, ठीक है, और इधर साइबेरिया वाला पार्ट, ठीक है, सॉरी यूरोप नहीं, साइबेरिया वाला पार्ट है, इनके मध्य एक जल संधि देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं हम जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, आपके इन दोनों को अलग करती है। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस में एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो आपको बताना है कि किस से निकाली गई है और जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो वो हो जाएगा आपका डोवर जल डमरू मध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा? एशिया। एशिया के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर पर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पर आ जाएगा दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पर आ जाएगा यूरोप, और सेवन्थ पर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित युग्म पत्तन है, यानी स्वेज नहर के दोनों पर कौन कौन से हैं, तो वो हमें बताना है। तो इसके लिए संबंध में सही जवाब हो जाएगा अपना कौन सा? पोर्ट स्वेज और पोर्ट साइड इसके किनारों पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए, कायरा को याद रखना मिस्र की राजधानी है। ठीक है ना, तो डी इसके सापेक्ष में सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम क्वेश्चन में आया, ये आपके ग्रेट बैरियर रीफ क्या है?
या ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक रेखा, चीन की दीवार, रॉकी पर्वत की श्रृंखला। तो किसके जवाब में क्या जवाब हो जाएगा अपना? बिल्कुल ए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मूंगे चट्टानें होती हैं, मूंगे चट्टानों के द्वारा जो एक द्वीप सा बना दिया जाता है या निकट उसके निकट एक बैरियर सा बना दिया गया है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं। तो ये दोनों कहाँ पर देखने को मिलेंगे? हमें ये देखने को मिलेंगे कहाँ पर? अटलांटिक महासागर के अंदर, क्योंकि वहीं से हम अपनी जो प्रधान यामोत्तर रेखा है उसको खींचते हैं और यहीं से हमने अक्षांश रेखा को गुजारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती हैं? और इसको थोड़ी देर पहले बता के आया था मैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, आपके कर्क, भूमध्य, मकर रेखा। इसी से याद रख लेना कि यहीं से आपके क्या अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी गुजरती हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपके? अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कई बार पूछा गया है कि ये अब कहाँ पर स्थित है? तो तंजानिया के अंदर स्थित है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? मलक्का जल संयोजन में, अच्छा एक क्वेश्चन और नहीं है, नहीं चलिए ठीक है 24 ही है। मलक्का जल संयोजन में आने वाली और जाने की सुविधाएं हैं, तो किसके द्वारा हैं वो? आपके हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, या भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो बिल्कुल इसके संबंध में कौन सा जवाब हो जाएगा अपना? ये जवाब सही हो जाएगा, हिंद महासागर से चीन सागर तक। आगे है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यानी हिंद महासागर और लाल सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी है वो? बाब अल मंदेब जल संधि, जिसे ही हम आंसुओं का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार। आंसुओं के द्वार के नाम से जानी जाती है। कौन सी है वो? आपके बाब अल मंदेब जल संधि। ठीक है, वैसे हम इससे एक और याद रख सकते हैं, जैसे ना ये हिंद महासागर को जोड़ने के साथ में ही याद कर रख सकते हैं इससे कि आपकी अदन की खाड़ी को भी जोड़ती है। ठीक, तो अदन की खाड़ी से आपकी हिंद महासागर को जोड़ती है बाब अल मंदेब जल संधि। निम्न महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो जिसमें सबसे अधिक हैं वो है आपका कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हमने पहले ही बात कर ली थी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। और सबसे छोटा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा अपने पास में? ऑस्ट्रेलिया। देखिए सबसे पहले वापस से बताएं, सबसे पहले 1 नंबर पर आ जाएगा आपका एशिया, 2 पर आ जाएगा आपके अफ्रीका, 3 पर उत्तरी अमेरिका, 4 पर दक्षिण अमेरिका, 5 पर आ जाएगा आपका अंटार्कटिका, 6 पर यूरोप और 7 पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। हालांकि ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं उसे हम ऑस्ट्रेलिया को। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर किसको कनेक्ट करती है? क्या आपके काला सागर लाल सागर को, काला सागर भूमध्य सागर को, और ये जोड़ेगी किसको? भूमध्य सागर को आपके। अच्छा नीचे है, चलिए तो बिल्कुल किसको जोड़ेगी? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है वो कौन करती है? आपके स्वेज नहर करती है। ठीक है, स्वेज नहर से पूछ ले, स्वेज नहर के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? फर्डिनेंड डी लेप्सिस। कौन थे? फर्डिनेंड डी लेप्सिस थे। इसकी वजह से जो आपके एशिया महाद्वीप की तरफ आने वाला या भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की तरफ आने वाला, श्रीलंका की तरफ आने वाला जो रूट था उसकी दूरी में बहुत कमी आई। पहले क्या था कि जैसे थोड़ा सा बात करें, पहले क्या था, जब स्वेज नहर नहीं थी तो आप अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका था और यहाँ पर हमें स्वेज नहर देखने को मिलती है। ठीक है, और ये वाला अपना प्रायद्वीपीय भारत, तो ये था आपके ऑस्ट्रेलिया। तो पहले क्या था, ऐसे घूम के आना पड़ता था,
और घूम के यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ से भारत जाओगे। तो अब क्या है, सुएज नहर के बनने के बाद में आप सीधे भारत के अंदर या श्रीलंका के अंदर आ सकते हो। तो थोड़ा सा इसके बाद में याद रख लेना कि इससे क्या है, इसकी दूरी भी कम हो गई। निम्न में से संसार की सबसे लंबी पोत वाहक नहर है। तो सबसे लंबी पोत वाहक नहर यानी कि जिसके अंदर से जहाज गुजरते हैं, कील नहर है, पनामा नहर है, सू नहर है या सुएज नहर है। तो बताइए कौन सी है जो कि सबसे लंबी है। तो वो हो जाएगी अपनी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपके पनामा नहर, सॉरी सुएज नहर। कौन सी हो जाएगी, सुएज नहर। बाद में याद रख लेना, सुएज नहर आपके किसको जोड़ती है, तो लाल सागर को आपके किससे जोड़ रही थी, भूमध्य सागर से, ठीक है, सुएज नहर। आगे बाद में बात करूं थोड़ा सा पनामा नहर को। पनामा नहर के बारे में याद रखना कि ये आपके लैंड लॉक सिस्टम पर आधारित है या लॉक सिस्टम पर। लॉक सिस्टम, ये लॉक सिस्टम क्या होता है, लॉक सिस्टम होता है कि जैसे ये वाली नहर है, ये वाली नहर है, अब इस नहर के अंदर जल का स्तर इतना नहीं है कि ये आपके जहाज़ों को या पोत को ऊपर उठा सके। तो यहाँ पर गेट बना दिया जाता है। सर्वप्रथम इस वाले में पानी छोड़ेंगे, जब पानी का स्तर ऊंचा हो जाएगा तो जहाज़ ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद में इस वाले में छोड़ेंगे, जब इसमें पानी का जहाज़ ऊपर आ जाएगा तो इस वाले में इस जहाज़ को ले आएंगे। इसके अंदर हमें 3 तो क्या देखने को मिलते हैं, लॉक सिस्टम या बंद देखने को मिलते हैं, और 6 उसके सब जो क्षेत्र हैं यानी कि छोटे भाग हैं वो देखने को मिलेंगे। सू नहर जोड़ती है, सू नहर किसको जोड़ती है, तो आपके जोड़ेगी सुपीरियर और ह्यूरॉन को, सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ेगी आपके। ये सू नहर जब हम बात करते हैं तो जो हम ग्रेट लेक्स पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर, उनके अंदर ये देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और एक और ह्यूरॉन देखने को मिल जाती है। ये 5 झीलों का समूह है जो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, ठीक है, और कनाडा, ये दोनों के मध्य स्थित है। कील नहर किसे जोड़ती है, देखिए इसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है। कील किस में होती है, बाल्टी में, किस में, बाल्टी में। तो एक तो याद रख लेना कौन सा, बाल्टिक सागर, और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, काला सागर को बाल्टिक सागर से, या बाल्टिक सागर को लाल सागर से, या उत्तरी सागर को काला सागर से। देखिए इसमें से हम 2 तो हटा ही सकते हैं क्योंकि बाल्टिक का पता था, और बाल्टिक सागर में किस में है, उत्तरी बाल्टिक में, उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। तो वो कौन सी है, आपके कील नहर। याद रख लेना कील किस में होती है, बाल्टी के अंदर, और बाल्टी भी कौन सी है, उत्तरी वाली, ठीक है। करीबा बांध, बताइए फटाफट से, करीबा बांध कहाँ स्थित है, तो करीबा बांध कहाँ पर है, ज़ैम्बेजी के या ज़ैम्बेजी नदी पर, ठीक। आसवान बांध, आसवान बांध कहाँ पर है, सूडान के अंदर है या फिर मिस्र के अंदर है, या जायरे या नाइजीरिया के अंदर, तो कहाँ पर, मिस्र के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ वही नदियाँ और दूसरी तरफ बांध, ग्रैंड कुली कोलंबिया में, हूबर बांध टेनेसी पर, नूरेक बक्स में, और काहुरावासा ज़ैम्बेजी में। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि जो हूबर बांध है वो टेनेसी पर नहीं बना हुआ है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, कर्क व मकर रेखा के तटीय क्षेत्र के अंदर। कोरल रीफ जिसे हम अभी देख के आए, कोरल रीफ या जो मूंगे की चट्टानें होती हैं उसी को बोलते हैं हम, और ये प्रायतः कहाँ देखने को मिलती है, तो ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच में, यानी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसके अंदर हमें इसका निर्माण दिखाई देता है। आ जाइए, क्योंकि इसके निर्माण के लिए आपके लिए जो सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है, तो इस वजह से इसका क्या है, इन किनारों के बीच या कर्क या मकर रेखा के बीच इनका निर्माण होता है। आगे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ देख के आए थे हम, कहाँ पर है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के इधर वाला भाग कौन से में आता है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के अंदर। इधर वाला आपके किस में आ जाएगा, तो ये वाला दक्षिणी प्रशांत महासागर ही हम इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो कौन से में ग्रेट बैरियर रीफ, प्रशांत महासागर में। आगे आ जाइए, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, तो किस तट के समीप स्थित है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिलेगा, कौन सा, क्वींसलैंड शहर, कौन सा, क्वींसलैंड शहर के किनारे पर स्थित है। आ जाइए, निम्न महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना
लैंड का भाग नहीं है। क्या आपके उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। देखिए जब हम पढ़ते हैं तो जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं अल्फ्रेड वेगनर का, उसने कहा था कि जो जलीय क्षेत्र है वो संपूर्ण जलीय क्षेत्र तो कहलाएगा आपके क्या, पैंथालासा, सॉरी क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पैंथालासा। ठीक है, ये हमने जलीय क्षेत्र मान लिया और जलीय क्षेत्र को क्या कह दिया उन्होंने, पैंथालासा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका स्थलीय भाग है वो स्थलीय भाग कहलाएगा पैंजिया। इसको पूछा गया है कि स्थलीय भूखंड किस नाम से जाना जाता था, पैंजिया, और जलीय भाग पैंथालासा के नाम से जानता था। यहाँ तक चलने के बाद में आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि आपकी ये पैंजिया है, आपकी ये पैंजिया है पुनः दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो गोंडवाना लैंड और दूसरा आपकी अंगारा लैंड। कौन सा, अंगारा लैंड। ठीक है, दो क्षेत्रों में बटेगा, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। मैं थोड़ा सा और बात करूं इसको लेकर के, जैसे हमने ये वाले को बोल दिया अंगारा लैंड और इस वाले को बोल दिया गोंडवाना लैंड। इसको मैं ए से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसको जी से। अब इसकी बात करें, इससे आपके नॉर्थ अमेरिका, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साथ में यूरोप, यूरोप के साथ में एशिया, ये आपके अंगारा लैंड से बने। हम इधर की बात करते हैं तो इधर से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में बना आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किससे साथ याद रख लेना कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है वो भी किससे बना है, तो वो भी आपको किससे देखने को मिलेगा, आपके गोंडवाना लैंड से देखने को मिलेगा। और बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसके बीच में एक और भूसन्नति थी। क्या थी, भूसन्नति, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले एक पृथ्वी थी, पृथ्वी के अंदर जो जलीय भाग था, जलीय भाग को तो कह दिया था पैंथालासा, और जो स्थलीय भाग था उसे कह दिया पैंजिया। पैंजिया आगे चल करके दो टुकड़ों में विभक्त हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से बना आपके उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और आपके गोंडवाना लैंड से बना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में साउथ अमेरिका और भारत का प्रायद्वीपीय भाग। ये सब थोड़ा सा महाद्वीपीय अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसको आप याद रख लेना। निम्न महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो आप बता सकते हो इसमें से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। यानी ऊपर ऊपर वाले याद रखने नहीं है, ऊपर ऊपर वाले सब किसका हो जाएंगे, अंगारा लैंड का। इसमें हमारे अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक, और नीचे नीचे वाले सब किसके हो जाएंगे आपके, तो वो जाएंगे गोंडवाना लैंड के। ठीक है, तो हमसे वही पूछा गया है कि गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये तो तीनों हैं, तो इसके संबंध में सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 39। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक तिथि रेखा खींची जाती है, तो ये आपके अफ्रीका से होकर गुजरती है, एशिया से होकर गुजरती है और प्रशांत महासागर से गुजरती है, अटलांटिक महासागर से। देखिए जब हम प्रधान यामोत्तर रेखा खींचते हैं तो इसके 180 डिग्री इधर तक और 180 डिग्री इधर तक, ठीक है, एक रेखा खींची जाती है, या जैसे ये पृथ्वी है और इस पर देशांतरीय रेखाएं ऐसे ऐसे खींचते चलते हैं, तो जो पीछे का बिंदु होगा एक के पीछे वाला वो आपके कौन सा हो जाएगा, 181 वाला, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और 181 वाला एक ही बिंदु होता है, ठीक है ना, या एक ही देशांतर होता है, ये याद आपको थोड़ा सा रख लेना है। तो इसके सापेक्ष में कहाँ से, प्रशांत महासागर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि सबसे अधिक निकट स्थित है किसके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के। तो मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा या जिब्राल्टर। तो इसके संबंध में सही जवाब हो जाएगा अपना कौन सा, बेरिंग जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राज़ील। बताइए फटाफट से, भूमध्य रेखा है जो किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको। आगे आ जाइए, निम्न नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकट है, कोलंबो, जकार्ता,
मनीला, सिंगापुर। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा निकट? सिंगापुर। आगे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं तो बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में, कैस्पियन सागर में। तो बाल्टिक सागर के अंदर हमें ज्वालामुखी उद्गार देखने को नहीं मिलते हैं। माउंट एटना है तो ये आपकी एक ज्वालामुखी है, माउंट एटना। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। किसका है? हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? मोना लोआ। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। यह स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। देखिए एशिया का पुंज हम जब पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध जी को, किसको? महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं तो उन्हें एशिया का पुंज कहा जाता है, लाइट एशिया, यानी एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 47 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी है आपके सामने, फ्यूजियामा है, किलियो है या वेसुवियस है। तो कौन सा हो जाएगा इसके संबंध में? तो वो हो जाएगा किलियो। ठीक, आगे है हारमुज जल संधि पाई जाती है। तो हारमुज जल संधि पाई जाती है आपके कहाँ पर? फारस की खाड़ी और ओमान का खाड़ी के मध्य। हारमुज जल संधि कहाँ पर है? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। चलिए, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को हम पहले ही पढ़ के आ गए थे। कौन सा था? बेरिंग जल डमरू मध्य है, यानी बेरिंग जल संधि है जो इन दोनों को अलग करती है। निम्न देशों में से कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो हम सब जानते हैं कौन सा है? यूक्रेन। और यूक्रेन का जो क्यूबा है उसे चीनी का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक हैं, यानी कि जो कहवे का उत्पादन करने में 2 अग्रणी उत्पादक देश हैं वो कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे इथोपिया और मैक्सिको, ब्राज़ील और वियतनाम। ब्राज़ील और वियतनाम जो हो जाएंगे वो आपके कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक देश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने क्वेश्चन नंबर 52। रोबस्टा एक प्रकार जो अमेरिका में उत्पादित होता है। तो रोबस्टा आपकी किसकी है? रोबस्टा, अरेबिका, ये सब कॉफी की किस्में हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु कृषि नहीं है? तो आपके देखिए श्रीलंका में चेन्ना, झूमिंग भारत के अंदर कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, लेकिन फेजेंडा जो वहाँ पर बड़े बड़े बाग होते हैं उनको कहा जाता है, ना कि आपके चलवासी कृषि को कहा जाता है। तो याद रख लेना, श्रीलंका में आपके चेन्ना, झूमिंग किधर होगी? भारत में, क्योंकि भारत के लोग बहुत झूमते हैं डीजे बीजों पर। मिल्पा मैक्सिको के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके सापेक्ष में डी आपके सही जवाब हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाती है? यानी कि जो मक्का है वो मुख्य भोजन के रूप में पश्चिमी यूरोप है, रूस है, मध्य अफ्रीका है और दक्षिण पूर्वी एशिया है। तो इसका जवाब सी के सापेक्ष में सही हो जाएगा, मध्य अफ्रीका। निम्नलिखित देशों में से किस एक में पहली बार उपज किस्म बीज विकसित किए गए हैं? यानी इनमें से ऐसा देश बताना है जिसमें पहली बार उपज, जो उच्च उपज वाले बीज हैं उनको विकसित किया गया है। तो कहाँ पर विकसित किया गया है इनको? मैक्सिको के अंदर। ठीक, आगे मूंगफली का मूल स्थान है। तो मूंगफली कहाँ की है? आपके ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने तो दक्षिण अफ्रीका। तो बिल्कुल कहाँ की हो जाएगी आपकी? मूंगफली, और यो है ब्राज़ील की, जैसे हम गरीबों के बादाम के नाम से भी जानते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? हम देख के आ गए थे अभी, तो किसको कहा जाता है? क्यूबा को। ठीक, और ये यूक्रेन का ही क्षेत्र है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं फजेंडा। अभी देख के आए थे हम फजेंडा। तो जो विशाल कहवे के या कॉफ़ी के बाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फजेंडा। कहाँ पर? ब्राज़ील के अंदर। डोनबास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। ठीक, आगे आ जाइए। रूर बेसिन औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। रूर हम सबको पता है कि इसका है, जर्मनी का औद्योगिक प्रदेश है और सबसे अधिक यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसी के आधार पर विश्व के अन्य क्षेत्रों की भी तुलना की जाती है। तो याद रख लेना आप, रूर किसके है? तो जर्मनी के अंदर स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया में निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया का है, अब्रक के लिए, कोयला के लिए,
या फिर आपको याद रखना है क्या, लोएस्क या सोना के लिए। तो किसके लिए हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कोयला के लिए। रुकबा झील को याद रख लेना, रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 62। फ्रांस का लॉरेंस प्रसिद्ध है। तो लॉरेंस को हम पढ़ते हैं आपके रसायन उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए। तो किसके लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए कौन सा आपके फ्रांस का लॉरेंस प्रसिद्ध क्षेत्र है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, बॉक्साइट पर, लोह पर, तांबा पर या खनिज तेल पर। तो किस पर है, तांबे पर। निम्नलिखित में से कालगोडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, हम अभी देख के आगे, सोने की खदान है। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो ये भी आपके किसके लिए, दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, जो आपके किसके लिए, स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है, यानी कि सबसे अधिक स्वर्ण का निर्यात करता है, वो कौन सा देश है, वो आपको बताना है। क्या आपके ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बराबर यूएई है, स्विट्ज़रलैंड है, या दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा हो जाएगा अपने, तो स्विट्ज़रलैंड सबसे अधिक स्वर्ण का जो है निर्यात करता है। ठीक। वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा केला उत्पादक क्षेत्र है, जिंक उत्पादन करने वाला है, हीरोइन उत्पादक देश है, तेल उत्पादक देश है। तो कौन सा है, वेनेजुएला आपके सबसे अधिक तेल उत्पादक का केंद्र है। निम्नलिखित में से 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, रोमानिया। तो कहाँ पर निकाला गया था, रोमानिया के अंदर। आगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ओसाका वस्त्र उद्योग है, याकोहामा पोत निर्माण है, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात है, और ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल है। तो किसका संबंध में, कौन सा जवाब हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना डी, ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल से संबंध नहीं है। बाद बाकी ओसाका आपके जापान वाला क्षेत्र है, याकोहामा जापान वाला क्षेत्र है, पिट्सबर्ग ये आपके किससे संबंधित था, तो लोहा इस्पात से, और ओसाका वस्त्र उद्योग से है, याकोहामा पोत निर्माण से है, पिट्स लोहा इस्पात से संबंधित है। ऑटोमोबाइल से तो आप याद रख लेना, एक कौन सा अमेरिका का डेट्रॉइट नगर है, डेट्रॉइट नगर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अनसन लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए, चेलियाबिंस्क पोत निर्माण के लिए, और मिलान रेशमी वस्त्र के लिए। तो चेलियाबिंस्क है, जो छेली या चेलियाबिंस्क जिसे हम बोलते हैं, वो आपके पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो सी जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर है 71। निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात यानी बाजार आधारित इस्पात उद्योग है। तो कहाँ पर है, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत या जापान। तो कहाँ पर है, जापान के अंदर। फटाफट चलेंगे। एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ स्थान है। कागज उद्योग ओंटारियो में, सूती वस्त्र उद्योग डेट्रॉइट में, और रासायनिक टेक्सास में, मोटर कार नागोआ में। तो हम अभी देख के आए थे, सूती वस्त्र उद्योग का कोई लेना देना नहीं है डेट्रॉइट से तो ऑटोमोबाइल के साथ में याद रख लेना कौन सा है, तो वो आपके इससे संबंधित हो जाएगा। आगे एलेक्जेंड्रिया समुद्री पत्तन स्थित है, तो कहाँ पर है, मिस्र के अंदर। पोर्ट डायमंड अवस्थित है, तो पोर्ट डायमंड आपके कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है, ईरान में है, आपके भारत में है, पाकिस्तान में है, या कहाँ पर है, तो वो बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। तो वो आपकी, एक मिनट एक बार वापस से देख लेना, तो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के अंदर अवस्थित देखने को मिलेगा हमें कौन सा, ग्वादर पत्तन। ठीक है। आगे जब बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, निम्न में से सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है जो सुमेलित नहीं है। रॉटरडम नीदरलैंड के अंदर स्थित है, इवारका चीन के अंदर स्थित है, और मोंटेवीडियो उरुग्वे के अंदर स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। तो बिल्कुल जब हम जकार्ता की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। रॉटरडम नीदरलैंड के अंदर स्थित है, लेकिन जो इगारका है वो चीन के अंदर नहीं है। कहाँ पर नहीं है, चीन के अंदर नहीं है। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 77, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्न में से किस महाद्वीप में है। यानी कि हम बात करके आए अफ्रीका महाद्वीप को,
अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी हमें सभी प्रकार के कटिबंध देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद एक और कौन सा महाद्वीप है, तो वो है कौन सा, एशिया महाद्वीप, जहाँ पर सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध देखने को मिल जाते हैं। निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना की एक जलवायु की मुख्य विशेषता है, तो कौन सी है, केवल वर्ष भर वर्षा, हमसे पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की केवल शीतकाल में वर्षा, आगे अत्यंत अल्पकालिक शुष्क वर्षा और निश्चित शुष्क एवं आर्द्र वर्षा। बिल्कुल इसके संबंध में डी जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, यानी सर्दियों के मौसम में वर्षा होगी आपके नॉर्वे के अंदर। कहाँ पर होगी, नॉर्वे के अंदर, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, बर्कोयांस। बर्कोयांस सबसे ठंडा स्थान है। अल नीनो बनता है, और हम सब बात करके आए प्रशांत महासागर में अल नीनो और ला नीनो, कौन सा, अल नीनो और ला नीनो दो बनती हैं, जो कि आपके जो ITCZ है वो आपकी ऊपर नीचे खिसकने की वजह से इनका निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप मानव जाति के जन्म स्थल कहलाता है, यानी कि सबसे पहले मानव कहाँ पर हुआ था, तो आपके अफ्रीका के अंदर। होमो सैपियंस, मानवों की उत्पत्ति बंदरों से मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं, अभी हम देख करके आए थे, तो कहाँ पर, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन से, आपकी पिग्मी जनजाति, और पिग्मी जनजाति कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर। निम्नलिखित में से घुमक्कड़ नहीं है, पिग्मी, कज्जाई, मसाई, लेप्स, तो कौन सी नहीं है, पिग्मी घुमक्कड़ नहीं है भाई साहब। ये एक जगह पर बना करके मकान रहते हैं, और इनके कभी लपेटे में आ जाओ तो मैं वो बता देंगे क्या होते हैं ये, ठीक है। तो एस्किमो निवासी हैं कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के, श्रीलंका के। तो एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, कनाडा के। और विशेषकर जो ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में हमें एस्किमो देखने को मिलेंगे। इनके घर को कहते हैं हम इग्लू। और एक मछली होती है सील मछली को जी अंदर जला करके या उसी के खोल से ये अपने लिए एक बर्फ़ के घर जैसा बना लेते हैं, और सील मछली को जला करके ये उस टेम्परेचर को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। और इनका मुख्य आहार यही होता है, यहाँ के जानवर वगैरह जो उनको खाने का, ठीक है। आगे सेमांगलोंग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो कहाँ के में रहते हैं, मलेशिया के में। कौन, सेमांगलोंग। आगे क्वेश्चन नंबर 87, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बर्बर मोरक्को का है, इनुइट कनाडा का है, सेमांग इंडोनेशिया का है, बेदा श्रीलंका का है। तो कौन सा हो जाएगा, सेमांग आपके इंडोनेशिया का, ये एक सुमेलित नहीं है। बाद बाकी आपके इनुइट है कनाडा का है, बर्बर मोरक्को का है, और आपके बेदा श्रीलंका का है। जूलू एक जनजाति है जिसका संबंध निम्न में किससे है, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे या मैक्सिको। तो किससे है, जूलू दक्षिण अफ्रीका से। आगे 89 कौन सा सुमेलित नहीं है, एनु जापान की, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका का संघ, मसाई केन्या की, पापुआंस न्यू गिनी की। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल इसके सापेक्ष में कौन सा जवाब हो जाएगा अपना, बी वाला। एक मिनट, बुशमैन आपके दक्षिण अफ्रीका का संघ है, जबकि ये तो एक प्रजाति जनजाति देखने को मिलती है। निम्नलिखित विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित करेंगे, तो किसको करेंगे हम, कालाहारी को। कालाहारी क्षेत्र उसके अंदर बुशमैन जनजाति देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, याद रखना सुमेलित पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। मध्य एशिया अल्पाइन, कांगो बेसिन निग्रेटो, कालाहारी बुशमैन, और आपके स्कैंडिनेवियाई नडरेक के अंदर स्थित है। कांगो बेसिन के अंदर हमें कौन सी, निग्रेटो नहीं देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, किर्गिज मध्य एशिया के अंदर, मसाई पश्चिम अफ्रीका में, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो ग्रीनलैंड में। तो एस्किमो की तो हम बात करके आए थे, ग्रीनलैंड के अंदर स्थित देखने को मिलते हैं, किर्गिज मध्य एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं, लेकिन मसाई पश्चिम अफ्रीका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, माओरी न्यूजीलैंड के अंदर, मसाई जाम्बिया के अंदर, मयाज ग्वाटेमाला में, बुशमैन कालाहारी में। बुशमैन कालाहारी के अंदर निवास करते हैं, माओरी न्यूजीलैंड में है, और मयाज ग्वाटेमाला के अंदर है, लेकिन मसाई जाम्बिया के अंदर नहीं है। यानी कि ये हम जनजातियों से क्वेश्चन चल रहे हैं। इनहुट लोग कहाँ
नहीं पाए जाते हैं, अलास्का में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में या स्वीडन में। तो कोई जवाब हो जाएगा इसके संबंध में, तो आपके स्वीडन के अंदर नहीं पाए जाते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका का, बंतू सहारा का, मसाई पूर्वी अफ्रीका की और नुबा सूडान का। तो बंतू है ये सहारा के मरुस्थल में नहीं पाए जाते हैं। बाद बाकी हम फुलानी की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, और आपके मसाई पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलती है, और नुबा सूडान के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? आपके अलास्का है, स्कैंडिनेवियाई है, और ग्रीनलैंड है या आइसलैंड है। तो लेप्स जो जनजाति देखने को मिलती है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? स्कैंडिनेवियाई में। निम्न प्रजातीय वर्गों में से किसी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो वो किससे हैं? मंगोल यार्ड से। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 98, जब तक आप इसका जवाब दें मैं पानी पी लेता हूँ। निम्न देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? बिल्कुल, तो किसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है? तो कांगो गणराज्य की। किसकी नहीं है? कांगो गणराज्य की। बाद बाकी हम बात करें चिली, कोलंबिया और क्यूबा की, हमें स्पेनिश भाषा देखने को मिलती है। 99 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा प्रमुख है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस या सिंगापुर। तो कहाँ पर देखने को मिलेगी? सिंगापुर के अंदर। अब आ गए हम चक्रवातों में। टारनेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो टारनेडो को याद करें तो आप किससे याद रखना? कैरिबियन सागर के अंदर देखने को मिलता है, और ये आपके चीन और जापान वाले क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टारनेडो एली कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मिसिसिपी मैदान को। ठीक है। आगे है नीली ब्लू नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो किससे निकलती है आपके? एक होती है विक्टोरिया झील से, जो कि एक सेकेंड, ठीक है, एक होती है आपके कौन सी? ब्लू नील, एक होती है वाइट नील। ठीक, और इन दोनों को बाद में जाकर के क्या नाम मिल जाता है? इसको नील नदी का नाम मिल जाता है, और इसी पर हमें आसमान बांध है वो देखने को मिलता है। तो जब हम बात करें किसकी, तो ब्लू नील, तो ब्लू नील निकलेगी आपके किससे? टाना झील से या ताना झील से। और आपकी वाइट नील निकलेगी किससे? तो ये निकलेगी विक्टोरिया झील से। किससे? विक्टोरिया से। फिर यह जाकर के नील नदी होगी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन सी है? नील नदी। लेकिन अफवाह की दृष्टि से पूछ ले, किससे? अफवाह की दृष्टि से, तो वो हो जाएगी आपके अमेजन नदी। ठीक है, क्योंकि उसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ बहुत हैं, तो इस वजह से इसका जवाब वो होता है। बाद में इसमें जवाब हो जाएगा बी, टाना झील। एशिया की सबसे लंबी नदी तो सबको पता है यांगटीसी या क्यांग, जो आपके कहाँ पर है? तो ये आपके चाइना के अंदर है, चीन के अंदर है, जो सबसे लंबी नदी है। हवांगो को हम पीली नदी भी कहते हैं, इसको याद रख लेना। हवांगो को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगटीसी क्यांग। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कि हमें बताने में सुमेल नहीं है। बिल्कुल, तो ये आपका जाएगा बॉन राइन नदी पर स्थित है, काहिरा नील नदी पर स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर स्थित है, वियना वोल्गा नदी पर स्थित नहीं है। डी जवाब सही। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे पर है, लिस्बन टाइबर नदी के किनारे पर, बर्सा बिस्तुवाला के और वॉशिंगटन पोटोमैक के किनारे पर स्थित है। इसके सापेक्ष में सही जवाब होगा अपना बी। कौन सा? लिस्बन टाइबर नदी के किनारे पर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? दिए गए कोष्टक में दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कराची पाकिस्तान की राजधानी, ऑकलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी, क्योटो जापान की और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की। तो कौन सा जवाब हो जाएगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सुमेलित नहीं है? चीन की राजधानी बीजिंग है, जापान की क्योटो है, ऑस्ट्रेलिया की वियना है, थाईलैंड की बैंकॉक है। तो इसके सापेक्ष में कौन सा जवाब हो जाएगा? तो वो जवाब हो जाएगा अपना कौन सा? जापान। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घाना, अक्रा, केन्या, नैरोबी, नामीबिया, बिडहाक और
नाइजीरिया रबात क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल इसके संबंध में हमारा जो सुमेलित क्षेत्र नहीं है वो कौन सा आ जाए? डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चीन का संघाई, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा, रूस में मॉस्को। बिल्कुल, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए चीन का संघाई। बिल्कुल, ये इनकी राजधानियों से लेकर क्वेश्चन है। कनाडा की ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा है, रूस की मॉस्को है, चीन की संघाई नहीं है। ठीक है, अब चीन की कौन सी राजधानी है वो कमेंट बताओ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ, बिसाऊ की, ताइवान ताइपे की, निकारागुआ मानागुआ की, मालदीव की, मालवे। तो मालदीव या की मालवो नहीं है, माले है। निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो यूएसए का, ग्रीनलैंड का, कनाडा का, यूनाइटेड किंगडम का। तो किसका है अलास्का? यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलिफोर्निया यूएसए के निम्न नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? कैंपबेल्स, पालो अल्टो, सांता रोसा, सांता क्लारा। तो बताओ इसके सापेक्ष में कौन सा जवाब हो जाएगा? तो इसके सापेक्ष में हो जाएगा सांता रोसा। बाद में कैंपबेल है, पालो अल्टो है और सांता क्लारा है, ये आपके कहाँ पर स्थित हैं? तो अफ्रीका की जो सिलिकॉन घाटी है उसके अंदर अवस्थित है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? प्रिटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग और केप टाउन। तो कहाँ पर है? केप टाउन के अंदर, केप टाउन के अंदर, सॉरी। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है? तो ओरोविल पांडिचेरी, बैंकाकूर यूक्रेन, बांडुरंग इंडोनेशिया, बटट्टी कोला श्रीलंका। तो कौन सा? बैंकानूर यूक्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तस्मानिया युगांडा, सिसिली द्वीप इटली के पास है, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। तस्मानिया युगांडा के अंदर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? यानी कि जो आर्कटिक वृत्त है उसके दक्षिण के अंदर हमें देखने को मिलता है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। बताओ फटाफट से इसके सापेक्ष में कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके आइसलैंड। सन सिटी, सन सिटी तो जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? अच्छा, सन सिटी अवस्थित है, सन सिटी पूछा है इसने। हम उगते हुए सूरज का जो शहर कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है, पर इसने पूछा है कि सन सिटी नाम का जो शहर है वो कहाँ स्थित है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। चलिए, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा धैर्य के साथ। निम्नलिखित में किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा, बताओ फटाफट से किस एक में माल्टा अवस्थित है? थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ जब तक, बस ठीक। चलिए, तो बताइए माल्टा अवस्थित है, तो माल्टा कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल भूमध्य सागर के अंदर। आगे है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी राजधानी डेनियूब नदी पर स्थित नहीं है? तो आपके बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम, वियना। तो कौन सी नहीं है आपके? रोम जो राजधानी है जर्मनी की वो आपके कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित नहीं है? डेनियूब नदी के किनारे पर नहीं है। जबकि जो आपकी बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये ऑस्ट्रेरिया है, ऑस्ट्रेलिया की वियना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में होबांगू नदी बहती है? बीजिंग में, होची मिची मिन्ह में, संघाई में, मनीला में। बताइए फटाफट से कहाँ पर है? तो ये आपके संघाई के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया। तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो कौन सा है वो? तो उसका जवाब हो जाएगा क्या आपके सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी और रियो डी जेनेरो। तो कौन सा हो जाएगा आपने? तो वो हो जाएगा ब्यूनस आयर्स, जो कि क्या है आपके दक्षिण अमेरिका का नगर है जो चौड़ी चौड़ी सड़कों के कारण, किसके कारण? चौड़ी चौड़ी सड़कों के कारण क्या कहलाता है? अमेरिका का पेरिस कहलाता है। तो कौन सा है? ब्यूनस आयर्स। टर्की का कौन सा शहर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो कौन सा है वो? इस्तांबुल। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो सबको पता है थाईलैंड को। ठीक, आगे सूर्योदय को देश के नाम से हम इसके बारे में बात करके आ गए जापान को।
निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? सबको पता है, किसको? फिनलैंड को। निम्नलिखित में से कौन शहरों का शहर कहलाता है? तो कौन कहलाता है आपके? एटरडम, रोम, वेनिस या एथेंस? तो कौन कहलाएगा? तो आपके बुक कहलाएगा, अच्छा, हाँ, वेनिस, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा कहलाएगा? वेनिस कहलाएगा। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? पेरिस, एटरडम्स को, मुंबई को, सैन फ्रांसिस्को? तो किसको कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है वो आपको किसको कहा जाता है? ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका को। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो इसको किसको कहा जाता है? बैकाल झील को। विश्व की सबसे गहरी झील, ये सबसे खारी झील भी कौन सी है? बैकाल झील। निम्नलिखित में से यूरोप की तेल राजधानी कौन सी है? एबरडीन। हब्बा की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है? अमेजॉन। कौन सी है? अमेजॉन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसके बारे में पार करके आ गए थे, कांगो या जायरे? निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? आपके इथोपिया, सूडान, युगांडा, चाड। तो कौन सा हो जाएगा? चाड। इथोपिया, सूडान और युगांडा के अंदर इसका अपवाद देखने को मिल जाता है। आगे एशिया की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? आमूर, लीना, ओब और शालिविन। ठीक है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी साल्विन। सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो ये गिरेंगी अरल सागर में। कहाँ पर? अरल सागर में। आगे अपने सामने क्वेश्चन नंबर 137, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो सबको पता है वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और आपकी ये यूरोप की नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खार्तूम नील नदी के किनारे पर है और न्यूयॉर्क हडसन पर है, बर्लिन सिप्री और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ठीक है ना, और ये आपके सीन नदी के किनारे नहीं है। सीन नदी किस नगर से होकर के गुजरती है? तो किससे होकर गुजरती है? पेरिस से। सीन नदी है कहाँ पर? ठीक है, तो ये आपके पेरिस के पास के होकर के गुजरती है, फ्रांस के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिनलैंड हेलेंस्की, बोलीविया लापाज, इथोपिया की लुसाका, यूक्रेन की कीव। इनकी राजधानियाँ दी गई हैं। फिनलैंड की हेलेंस्की है, बोलीविया की लापाज है, इथोपिया की लुसाका है, यूक्रेन की कीव है। तो कौन सी है? इथोपिया की लुसाका नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट की हंगरी राजधानी है, बिल्कुल सही है। किसानसा की जेरे है, नैरोबी की केन्या है, क्राइस्टचर्च की न्यूजीलैंड नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा आपके ऑस्ट्रेलिया की देखने को मिल जाती है। ठीक है, वेलिंगटन देखने को मिल जाती है, रियाद देखने को मिल जाती है, लेकिन सिडनी राजधानी नहीं है। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है? फिजी, सुबा, फिनलैंड, ओस्लो और लेबनान, बेरूत, गुआना, जॉर्ज टाउन और फिजी, सुबा। तो इसके सापेक्ष में फिनलैंड, ओस्लो सम्मिलित नहीं है। ये राजधानी यही है। ठीक है ना। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो कहाँ पर है? आपके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर सबसे बड़ा नदी डेल्टा स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 147, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर के अंदर। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ये भी हिंद महासागर में। निम्न में से कौन सा कथन नहीं है? फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में, निकारागुआ मध्य अमेरिका में, यमन एशिया के अंदर। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में। अच्छा, नीचे आंसर कल से इनको बंद करवा देंगे ना। टर्की के उत्तर में है, तो टर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना। टर्की के उत्तर में क्या हो जाएगा? काला सागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। थोड़ा सा 1 मिनट।